हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि इस जीवन में ईश्वर ने आपको क्या क्या लर्निंग दी है, क्या क्या आपको सिखाया है जो आपकी सोल में मिसिंग था। देखिए, पहला जो कार्ड है वो है वॉकिंग अवे। वॉकिंग अवे, देखिए, जो आपकी सोल ने लेसन्स लेने थे वो लेकर के अब आपकी सोल एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रही है, डिवाइन की तरफ बढ़ रही है, चीज़ों को, सिचुएशन को लेट गो कर रही है। ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जो लेसन लेने थे, लेसन क्या थे वो लेसन थे आपके कि जैसे आप चीज़ों पर, लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अपने मन की चीज़ें दूसरों को बता देते थे, अपनी मन की बातें आप दूसरों को कह देते थे बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो वो सब चीज़ें आपकी सोल के लिए एक लर्निंग थी। कहीं ना कहीं आपका थॉट चक्रा जो है वो ब्लॉक था, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था। तो ये लेसन्स थे आपकी लाइफ के जो मिसिंग थे आपकी सोल में, और वो लेसन लेकर के अब आपकी सोल मुझे जो है वॉकिंग अवे करती हुई दिख रही है। किधर? डिवाइन की तरफ। आपकी सोल मुझे डिवाइन से फुल ऑन कनेक्ट महसूस करिए। जो आपकी भी करंट एनर्जी है वो काफ़ी पीस एंड एनलाइटनमेंट की है। दूसरा जो कार्ड है वो है जर्नी। देखिए, जर्नी का जो ये कार्ड है ना, एक लेडी है और एक येलोइश लाइट की तरफ बढ़ रही है अकेले। ये जो टैरो की एनर्जी होती है ये सोल एनर्जी होती है एक्चुअली। आप ये ना समझे कि आपने कहीं अकेले जाना है, ये वो नहीं। ये एनर्जी होती है, ये चीज़ें आपके इनर वर्ल्ड में होती हैं। तो आप स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे। गॉडेस ऑफ द मून में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मून से रिगार्ड कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं। मतलब जो मन की स्थिरता, जो चीज़ें अस्थिर हैं, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। ये बता रहा है कि आप मून को लेकर के कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हो। एनवी, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आप एनलाइटनमेंट से जुड़ के चीज़ों को अभी करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है लाइफ जैसे आपका प्रोस्पेक्ट बदल चुका है ना। कहने का मतलब, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि चीज़ें स्टक हो गई है, आ नहीं रही है। अभी आप ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें आ भी रही हैं, लेकिन जो आपकी एनर्जी है अभी करंट, वो ऐसी हो चुकी है कि आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कुछ इस तरीके की आपकी करंट एनर्जी है। एक्चुअली हो ये रहा है कि जो खालीपन था सोल का वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप फुल ऑन कंप्लीशन की एनर्जी में हो, पूरी कंप्लीशन की एनर्जी में हो। एक ऐसी आप कंप्लीशन की एनर्जी में हो कि बाहर से आपको कुछ भी चीज़ें पाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कुछ नीड ही नहीं बची आपको, कुछ बाहर से आपकी तरफ आए। और इस एनलाइटनमेंट वाली स्टेज में मैं देख रही हूँ डोर टू रोमांस का कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है इधर।
जस्टिस है, फाइनेंस आपके मुझे जो हैं, जो भी स्टक थे, जो आपको लग रहे थे किसी ना किसी वजह से रुक रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक किताब रखी हुई है। आपको थोड़ा लर्निंग लेने की ज़रूरत है। जो भी आपके फाइनेंस रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, आपको उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता है, कुछ लर्निंग लेने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें अभी और थोड़ी मिसिंग है आपके फाइनेंस से रिगार्डिंग। ब्लॉसिंग अबंडेंस ये बता रहा है मुझे कि इस एनलाइटनमेंट वाली स्टेज में अभी जो आपकी स्थिति है वो भरपूरता की है। आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में है। जैसे आपको बाहरी चीज़ों की चाहना नहीं है, इच्छुक नहीं है आप किसी चीज़ के, इच्छाओं का पतन हो चुका है, इच्छाएं मर चुकी हैं सारी। मतलब आपके भीतर किसी भी प्रकार की कोई डिज़ायर नहीं बची, ये मुझे नज़र आ रहा है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के डिवाइन आपको एप्रिसिएशन कह दे रहे हैं कि आप इस स्पिरिचुअल पाथ में जो है सही जा रहे हैं। कभी कभी आपको ये भी लगने लग जाता है कि चीज़ें जो हैं सब कुछ अगेंस्ट हैं, सब कुछ ख़राब हो रही हैं, कुछ ऐसा भी आपको लगता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, आपने परमात्मा पर ट्रस्ट रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, अपने मन में हर समय परमात्मा का नाम लेते जाना है। देखिए, बहुत सारी सोल, मुझे पता नहीं क्यों जैसे ये लगता है जैसे वह हरे कृष्ण हरे राम, कोई राम 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 राम, या फिर राधे 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 राधे, इस प्रकार से आप मुझे चैंटिंग करते हुए सुन रहे हो। मुझे आवाज़ें सुनाई आ रही हैं कि इस तरीके से आप कुछ मन में चैंट कर रहे हो, परमात्मा का नाम आप मन ही मन जप रहे हो, है ना। और ये ईश्वर का नाम ही आपको एनलाइटनमेंट की तरफ जो है लेके जा रहा है। परमात्मा का नाम ही आपके जीवन में डोर टू रोमांस, जो ये कार्ड आया है, एक्चुअली ये कोई बाहरी रोमांस नहीं है ना। ये अपने आप से प्रेम है, सेल्फ लव का ये कार्ड है। जब आप सेल्फ लव से भरे होते हो, जब आप खुद से प्रेम करते हो, जब आप आपके रिस्पेक्ट करते हो, खुद की वैल्यू करते हो, तो चीज़ें फिर आपको सामने से सही आती हुई दिखाई देती हैं। और बाहर से आपको कुछ चाहिए भी नहीं होता। अगर कुछ चीज़ आती भी है तो ना आपको एक भारीपन सा लगता है कि हटो पीछे, है ना। कुछ इस तरीके से होता है। जैसे जो बाहर से जो नीड होती है ना, वो कि कोई आए, मुझे पूछे, मुझे प्यार करे, वो चीज़ आपको नहीं है। आपको उन चीज़ों की डिज़ायर नहीं है, उन चीज़ों की इच्छुक नहीं है आप। क्यों? आपका सीधा कनेक्शन परमात्मा से है। वॉकिंग अवे, इस एनर्जी में है आप। देखिए, जो वॉकिंग अवे का कार्ड है, यहाँ पर येलोइश ये कार्ड है, येलोइश है, ऑरेंजिश है, पिंकिश है, क्रीमिश है, ग्रीनिश है, येलोइश है। और जो ये लेडी है इसने पिंक कपड़े पहने हुए हैं, 2 गोल्डन एंड एक लाइट स्काई कलर की बटरफ्लाई इसके सर पर उड़ रही हैं। और ये लेडी देख रही हैं पीछे, लेकिन बढ़ रही हैं आगे। पीछे देख रही हैं लेकिन बढ़ आगे रही हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कभी कभी आप फिर भी पीछे मुड़ के देख लेते हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। ये स्पिरिचुअल पाथ है, आपको आगे ही आगे बढ़ते जाना है। इस जर्नी में आपने आगे ही आगे रहना है। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो जो चीज़ें हैं, आपको लगता है चीज़ें ठीक नहीं है, वो आपको छोटी लगती जाएंगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले, डिवाइन पाथ पर आप आगे चलते चले, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आप नहीं भी चाहोगे जाना तो भी डिवाइन आपको खींचेंगे उधर, है ना। क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक मैच्योर सोल हैं।
आई थिंक मुझे ये भी लग रहा है जैसे आपके क्राउन चक्रा पर आपको एक सेंसेशन फील होता है कि अपने क्राउन चक्रा पर एक जैसे कुछ भारीपन महसूस होता है ना। आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, और जब आपका ये क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है तब सीधा कनेक्शन आपका डिवाइन से हो जाता है। उस समय चंद सेकंड के लिए भी आपके मन से जो है ईश्वर नहीं बोले जाते आपसे। ये नहीं है कि आप बैठ कर के लोगों को दिखा रहे हो कि मैं पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, नहीं। आप अपने डेली दिनचर्या के कामकाज करते रहते हैं, अपने डेली रूटीन में बिजी रहते हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा ईश्वर का नाम रहता है। जैसे आपकी सांसें परमात्मा का नाम जपती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ बाहर से नॉलेज भी ले रहे हैं ना, तो अंदर की सांसें आपकी जैसे राधा 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 राधा, या फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इस तरीके से आपकी जो है सोल वो चैंट कर रही है, सांसें आपकी ईश्वर की माला जप रही है। इस प्रकार से चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके लिए। और यही सब परमात्मा आपको इसी मार्ग पे ला रहे थे, इसी चीज़ों जो चीज़ें मिसिंग थे आपकी सोल में, वो चीज़ें आपको सिखा रहे थे ताकि इन फ्यूचर जो चीज़ें, जो मिस्टेक्स आपने की हैं, जिनकी सज़ा आपने भुगती है, अपने ही बिहेवियर की वजह से लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, तो वो फ़ायदा अब आप लोगों से उठने नहीं देंगे। जहाँ पर आपका हक है आप बोलेंगे, जहाँ पर आपकी मांग है आप मांगेंगे। जो चीज़ सही है आप वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें आपके लिए सही हैं, जो आपके हक की बात है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप मुझे इन सब तरीके से चीज़ों को मैनेज, सिचुएशन को मैनेज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यही सब डिवाइन ने आपको जो है एक लर्निंग दी है ना। आप किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं। और हक कभी भी ऐसे ही आकर के कोई नहीं दे देता, उसके लिए आपको बोलना भी पड़ता है ना। लोगों के द्वारा आपको प्रताड़ित भी किया जाता है, क्योंकि जिन्होंने हक मारा हुआ है, अगर वो इतने ही शरीफ हैं तो आपका हक ऐसे ही क्यों ना दे दे, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स और ईश्वर का हाथ आपके सर पर है। अभी जो आपकी करंट एनर्जी है वो कंप्लीशन वाली है। आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हर समय आपके मन में परमात्मा का नाम ध्यान रहता है, और जो चीज़ें और जो एक्शन करवाने होते हैं वो आपका कोई प्री प्लान्ड नहीं होता। आप कभी फालतू की लोगों के विरुद्ध कोई साजिशें, कोई चालें अपने मन में नहीं बनाते। जो होना होता है वो इंस्टेंट डिवाइन आपसे करवा देते हैं, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।